अपने पिता वल्लभ सेन से वचन कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ में युद्ध में जाना चाहता हूँ। 14 वर्ष की है। महाराज अग्रसेन जी ने जब युद्ध की बात सुनी तो अपने पिता से बड़े हर्ष के साथ कहा कि पिताजी मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगा। लेकिन पिताजी बोले कि बेटा अभी तो तुम्हारी कोई आयु नहीं है, जो है बहुत कुछ देखना है, इसलिए तुम यहीं प्रतापपुरी के साथ चलूंगा। कहते हैं कि पिताजी बार बार समझाए, लेकिन अग्रसेन जी कहे नहीं पिताजी मैं आपके। अग्रसेन जी ने भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को सुनते थे, कथाओं को सुनते थे, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बड़े प्रभावित थे। आज्ञा नहीं देंगे, कोई मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। तो किसको मार्गदर्शक बनाया? भगवान श्री कृष्ण को मार्गदर्शक बनाया। कहा कि पिताजी मैंने तो जीवन की विपत्ति आ जाए तो उसका साहस से उत्साह से सामना करना चाहिए। एक बार फिर बोलिए। भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की के उतारी की जय, गरीबों के मसीहा की जय, धर्म के संस्थापक की जय। ये तो बहुत अच्छी कथा है। अगर भगवान कथा, इसमें क्या है कि भगवान अग्रसेन जी के बारे में सारा विस्तार से बताया जा रहा है। इसमें समाज के एक व्यक्ति को अच्छी बातें मिलती है, विचारधाराएं मिलती हैं। फिर सारी कथाओं में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का इसमें रहता है। समाज के लोग आते हैं, किसी ना किसी बहाने वो सनातन से जुड़ने का प्रयास रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है सनातन से जुड़ने का। कथा में व्यक्ति आएगा, बच्चों को साथ लेकर आएगा और उनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति बनेगी। अभी हम सुन रहे थे कथावाचक जो बहन बैठी थी, उन्होंने कहा अग्रसेन महाराज भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित थे, तो वो किसी ना किसी को सुन के ही तो प्रभावित हुए ना, देख के सुने उनके बारे में। ऐसे बच्चे जब आएंगे तो वो महाराज श्री से भी प्रभावित होंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति और सनातन के प्रति। और मैं ईश्वर मित्तल जी को बहुत बधाई देता हूँ कि 31 तारीख के दिन दुनिया जाती है नया वर्ष बनाने के लिए और ये कथा से जुड़ रहे हैं, इसलिए ईश्वर मित्तल जी को ढेर सारी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। इसकी बहुत बहुत सभी को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और मीडिया के सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत बधाई। उद्योग व्यापार सुरक्षा गुड़गांव जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर मित्तल जी ने आज बड़ा पुण्य का काम किया, जो इन्होंने
गुड़गांव की भलाई के लिए अग्र भागवत कथा का आयोजन किया। अग्र भागवत कथा जो है, ये अग्र भागवत पुराण से इस कथा का सारा संबंध है और कलयुग का ये मूल ग्रंथ है, क्योंकि भगवान अग्रसेन जी वो कलयुग के अवतारी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। आपने उनका सिद्धांत सुना होगा, एक ईंट एक रुपया, जिसको अंत्योदय योजना बोलते हैं। अंतिम छोर पे खड़े हर गरीब की चिंता करने का किसी ने अगर सिद्धांत बनाया तो भगवान अग्रसेन जी ने। एक पत्नी प्रथा सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी जो शब्द कहते हैं, वो सिद्धांत लागू किया तो अग्रसेन जी ने किया। यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर नारियल की आहुति की जो शुरुआत की तो भगवान अग्रसेन जी ने की। तो ऐसे क्योंकि अग्रसेन जी 2 युगों में काम किया। भगवान राम त्रेता में चले गए, भगवान कृष्ण द्वापर में चले गए, लेकिन भगवान अग्रसेन जी ने द्वापर में जन्म लिया और धर्म की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित हुए और धर्म की मर्यादा में रहकर किसी निहत्थे पर वार नहीं किया तो अग्रसेन जी ने किया। और भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से जो गीता के 18 अध्याय जो उन्होंने अर्जुन को सुनाए थे, अर्जुन के अलावा उस महाभारत युद्ध में किसी ने अगर गीता के 18 अध्याय को सुना तो भगवान अग्रसेन जी थे, क्योंकि वो विष्णु के अवतारी थे, सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज थे। और कलयुग में क्योंकि गीता को सुनकर उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और कलयुग में गीता का प्रचार किया, तो इसलिए आज के समय में जब पूरा विश्व अशांत है, पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है, ऐसे समय में अग्रसेन जी के सिद्धांत पूरे दुनिया के लिए बड़े प्रासंगिक है। इसलिए उनके सिद्धांतों का पूरी दुनिया में जन जन में प्रचार होना चाहिए, ताकि पूरे मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो सके। और आज हजारों स्थानों पर जो अग्र भागवत कथा हो रही है, लोग उनसे सुनकर अग्रोहा पुणे जो विदेशी ताकतों ने जिसे उजाड़ दिया था, अब पुणे दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है। हर जाने वाले की मनोकामना पूरी होती है। पीठ पर कुलदेवी आदि महालक्ष्मी का विश्व का पहला मंदिर बनने जा रहा है। 8 फुट चौड़ा, 108 फुट लंबा, 108 फुट ऊंचा बनने जा रहा है, जहाँ 8 दिशा में पुणे मित्तल परिवार को बधाई देता हूँ। इन्होंने ज्योति शिखा गिरी जी महाराज को बुलाकर वृंदावन से कराई है, पुण्य का काम किया, पूरे प्रदेश के लिए कल्याण का काम। घर घर में भागवत कथा होनी चाहिए, लोगों का कल्याण हो। जो ये भागवत, जो अग्र भागवत, उसका एक बड़ा मैं भाई साहब दत्ता को पास तो सबसे, हालांकि मैं आज से 24 साल पहले भी अग्रवाल गया था, पर हमारे अंकुश के लड़का नहीं था, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अग्रवाल गए, वहाँ मैंने कहा भी स्वामी भी करूँगा, अग्र भागवत करूँगा, तो अंकुश के लड़का भी आपको सामने है, तो उसी उपलक्ष्य में आज अग्र भागवत हुई है। और मैं भाई साहब को उससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अग्र भागवत का यहाँ गुड़गांव में वो करूँगा, प्रचार प्रसार करूँगा, करूँगा भी। और जब हम बस से लेकर जाता, रोज ले भी गए तो बस भी ले जाता था, तो वो आगे भविष्य में भी हर महीने यहाँ से बसें जाएंगी, लोगों को लाभ मिलेगा। और वहाँ हर आदमी, केवल अग्रवाल ही नहीं, किसी बिरादरी का आदमी वहाँ जाके अपनी मनोकामना करे, वहाँ अग्रवाल शक्तिपीठ पे जाके नारियल बांधे, भगवान उनकी हर मनोकामना, भगवान अग्रसेन जी माँ जी करते हैं। चाहे किसी को कैंसर की बीमारी क्यों ना, उसमें भी उसको बड़ा राहत मिलता है। किसी ने बेटा मांगा, पोता मांगा, धन मांगा, नौकरी मांगी, जो जिसने मांगा बाबा ने उसको दिया। तो इसलिए लोग बड़ी संख्या में रोज बसें आती हैं, लोग पदयात्रा भी करते हैं। हर महीने आज जैसे एकम है, बहुत बड़ा कीर्तन हो रहा है, नाम का मंगल पाठ हो रहे हैं। तो ऐसे धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार हो। आज अग्रसेन भागवत की कथा चल रही है, क्या कुछ समाज में जाता है मैसेज कि अग्रसेन भगवान क्या थे, किस तरह से उनकी जीवनी हुई और किस तरह से वो इतने महान? अग्रसेन महाराज जो है राम के वंशज में हुए थे और
राम के पुत्र थे कुश। कुश की 34वीं पीढ़ी में उनका जन्म हुआ था। अग्रसेन महाराज समाज के मानव में एक ऐसा चरित्र है कि जिसे अगर जीवन में अपनाया जाए तो व्यक्ति को बल भी मिलता है, व्यक्ति को यश भी मिलता है, व्यक्ति को कीर्ति भी मिलती है और व्यक्ति को जो है पुरुषार्थ करने की प्रेरणा भी मिलती है। अग्रसेन को जो है पुरुषार्थ का देवता कहा गया, क्योंकि उन्होंने जीवन में अपने जो भी किया वो पुरुषार्थ के बल पर किया। उनके जीवन में धर्म भी था, कर्म भी था, धर्म का ठीक से पालन भी करते थे और धर्म की ही यात्रा कर कर उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह धर्म का प्रसार भी किया और माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र भी थे। इसलिए उन पर माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा थी। माँ लक्ष्मी को वो अपनी कुलदेवी के नाम से जानते थे, मानते थे और अग्रोहा धाम में उन्होंने माँ लक्ष्मी का स्थान बनाया, जो अग्रोहा धाम में आज भी स्थापना है और लोग उसके निर्माण में, उसके कार्य में लगे हुए हैं। और समाज से यही एक है कि अग्रसेन को चरित्र को पढ़ें, समझें और उनसे ज्ञानवर्धक लेकर अपने जीवन में उसको उतारें, क्योंकि अग्रसेन का चरित्र मानवीय गुणों पर आधारित है। कैसे व्यक्ति को संकट आते हैं, कैसे परिस्थितियां आती हैं, कैसे सामना किया जाता है, वो सब जो है अग्रसेन जी महाराज ने अपने चरित्र में दर्शन कराया है। इस कथा को जैमिनी जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया था। जब राजा जन्मेजय डिप्रेशन में चले गए थे, अवसाद में चले गए थे, मानसिक तनाव में चले गए थे, तो उनको डिप्रेशन से बाहर करने के लिए, अवसाद से बाहर करने के लिए जो है जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को ये कथा सुनाई। और मुझे लगता है कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, शायद 90% लोग अवसाद से घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के बारे में पता नहीं है। जब वो लोग अग्रसेन के चरित्र को पढ़ेंगे तो उन्हें अपने जीवन के बारे में पता होगा, ज्ञान मिलेगा, तो उससे उनको साहस भी मिलेगा, पुरुषार्थ का बल भी मिलेगा। तो ऐसे धीर पुरुष रहे हैं अग्रसेन महाराज। बहुत बहुत